आज मैं कर्नल जवाहर भट्टी साहब के साथ हूँ। पाकिस्तान पैराग्लाइडिंग स्कूल के जेर तमाम जो हमने एक पैराग्लाइडिंग का फेस्टिवल कराया फरवरी 2024 पावरफुल के स्पॉन्सरशिप के साथ। इस फेस्टिवल में कर्नल जवाहर भट्टी का थोड़ा सा मैं तारुफ कराना चाहूँगा कि ये हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर है हमारे क्लब के, और इनकी पाकिस्तान के लिए और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खिदमत है। पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्ड करते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी कर्नल साहब ने अपने 60 साल की उम्र में तकरीबन 2 महीने रहते थे, उस वक्त पे इन्होंने सर किया और एक बड़ा कारनामा है और एक किस्म का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है। और पैराग्लाइडिंग को तकरीबन 45 साल से पैराग्लाइडिंग और फ्लाइंग एयर स्पोर्ट्स में कर्नल साहब का बड़ा किरदार है और बहुत बेशुमार पाकिस्तान के पायलट्स को कर्नल जवाहर भट्टी साहब ने तैयार किया है, जो कि आज अच्छी अच्छी फ्लाइट्स कर रहे हैं इस फेस्टिवल में। शुक्रिया साकिब। एक तो थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि जो पैराग्लाइडिंग नहीं 45 ईयर्स से और एडवेंचर 45 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ। तो पैराग्लाइडिंग को तो शुरू हुए ही अभी तकरीबन 25 और 39 ईयर्स, ठीक है। लेकिन बहरहाल मुझे उसमें भी 29 ईयर्स से 2-3 साल निकालते हैं। तो 1988 से पैराग्लाइडिंग शुरू की थी, तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरऑल एडवेंचर में मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है, जिसके अंदर आप यूँ कह लें कि कुछ रिकग्निशन भी है, छोटी मोटी अचीवमेंट भी है, और अभी तक कर रहे हैं। जब से शुरू किया तो अभी तक उसको वो कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ यही ज़िंदगी है आपकी। एडवेंचर या ज़िंदगी में एडवेंचर नहीं है, रिस्क नहीं है, तो रिवार्ड ही कोई नहीं है। नो रिस्क नो रिवार्ड। तो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स जितनी भी होती हैं, ये कम या ज़्यादा वो रिलेटिवली बात होती है, लेकिन ये डेंजरस होती है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपनी खसलत में ये डेंजरस होती है, तो जिसको कहते हैं कि अपनी खसलत में ये सारी खतरनाक होती है। लेकिन उसमें आप इत्तेफाक कह लें, एक बंदे की किस्मत कह लें कि मैं 2 एंड्स के ऊपर, एक तरफ जो एडवेंचर में सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है माउंटेनियरिंग, वो भी की, और उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको मैंने टच कर लिया। तो दूसरी तरफ पैराग्लाइडिंग है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर इसको रिलेटिवली सबसे सेफ है ये स्पोर्ट। तो लेकिन बड़ा वो होता तो है, खतरा तो सब में होता है। अगर खतरा नहीं है तो एडवेंचर नहीं है। एडवेंचर का मतलब ये है कि उसके अंदर खतरा है। अब सिर्फ ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होती हैं, इसके अंदर ये बड़ा सीरियस मैटर होता है, चाहे ये पैराग्लाइडिंग है चाहे कोई और है। तो और सीरियस मैटर को डील करने के लिए आपको सीरियस होना पड़ता है, सही है। और जब आप सीरियस होना चाहते हैं तो आपके अंदर फिर इनकिसारी होनी चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए और बर्दाश्त होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलें तो तब आपकी वो बनती है एक, आप क्या कहना है कि सीरियसनेस आपकी आती है। अगर ये नहीं है तो फिर उस एडवेंचर अगर आप करते भी हैं तो एडवेंचर को जो मर्जी फिर नाम दे दे दुनिया का, आप उसको एडवेंचर नहीं कह सकते, क्योंकि एडवेंचर आपको ये सिखाता है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं आ सकी विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं एडवेंचर कर रहा हूँ, क्योंकि ये उसका लाजमी हिस्सा है एडवेंचर का। अगर आप एडवेंचर सिखाते ही आपको ये है, अगर उसने नहीं सिखा सका आपको तो फिर एडवेंचर का तो हम नहीं कसूर मानते, इंडिविजुअल का कसूर होता है। दूसरी तरफ ये है कि दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जितनी भी एडवेंचर होती है
चाहे मतलब कि आप अगर आप 3 हिस्सों में तकसीम हम कर सकते हैं मोटा मोटा, एक वाटर स्पोर्ट्स है, एयर स्पोर्ट्स हैं और माउंटेन या ग्राउंड स्पोर्ट्स हैं। अब इन तीनों के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली जो हमारे लिए खतरनाक चीज़ होती है वो ये होती है कि हम इसके साथ नेचर के साथ हमने खेलना होता है। नेचर अपने कानून खुद बनाती है, वो आपसे पूछ के नहीं बनाती, ठीक है। उसके कवानीन अपने हैं और किस वक्त उसने क्या करना है ये उसकी मर्जी है, और किस वक्त वो क्या करती है उससे पहले आपको नहीं बताते कि मैं क्या कर रही हूँ। तो आपने उसके साथ ही खेलना होता है, और जब आपने उसके साथ खेलना है और उसको आपने अपने आप को मैक्सिमम सेफ्टी में लेके जाना है, तो आपको नेचर को फिर समझना पड़ेगा, नेचर की ज़ुबान समझनी पड़ेगी, और उसको आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या चाह रही है। अगर उसको आपको पहले समझ आ गई तो आप अच्छे खुशबाश सेफ आप हैं, लेकिन अगर आप इस काबिल नहीं है कि उसको समझ सकें तो फिर ज़रा मसाइल ज़्यादा हो जाएंगे। वो एक एविएशन में एक चीज़ कही जाती है कि a superior pilot uses his superior judgment to avoid using his superior skills। मतलब ये है कि वो अपनी superior skills उसकी होती है, superior pilot है ना, skills तो उसकी superior होंगी, लेकिन वो superior skills इस्तेमाल नहीं करता, उसके बदले में वो अपनी judgment इस्तेमाल करता है जो वो भी superior होती है, और उसको skill को वो नहीं इस्तेमाल करता, उससे पहले वो उसको अवॉइड कर देता है, उससे एस्केप कर जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये बात है कि वो superior judgment आपके अंदर आएगी कैसे। superior judgment के लिए ज़रूरी है कि आपका जो है एक्सपीरियंस का superior होना, और superior एक्सपीरियंस होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी superior प्रैक्टिकल आपकी superiority हो, और प्रैक्टिकल superiority आप इस्तेमाली उसको उस वक्त करेंगे कि जब आपका उससे पीछे अच्छा नॉलेज, अच्छा बेसिक नॉलेज, अच्छी ट्रेनिंग होगी। अगर वो नहीं है तो आप आगे जा ही नहीं सकते। तो मतलब ये है कि जब बात शुरू होती है ट्रेनिंग से, आपकी अच्छी ट्रेनिंग है, आपका नॉलेज अच्छा है, देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। तो वो वैसे तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लेकिन आई डोंट बिलीव दिस, कि परफेक्शन जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की खुसूसियत है, इंसान की नहीं है, मखलूक की नहीं है। वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर कमी होती है। तो इसलिए वो उसको ज़रा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन नियरली परफेक्ट, ये तो हो सकता है, on the path to perfection, परफेक्ट हो नहीं सकता। कोई मखलूक दुनिया जो अल्लाह ताला ने पैदा किया वो परफेक्ट नहीं हो सकती, ये लिखी बड़ी बात है, ठीक है। एक्सपीरियंस है, हमारा भी एक्सपीरियंस है, इतना हमने देखा एक बंदे ने एक काम किया और वो उसको अल्टीमेट समझा और दूसरा आ गया, वो उससे भी आगे निकल गया, करते रहे ना। तो लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि उसकी बेस जो है दैट इज ट्रेनिंग लर्निंग। अगर वो नहीं चाहते तो आप ये कर लेंगे, हो सकता है आप कर लें, लेकिन आप जो आपका सेफ्टी लेवल है वो नहीं हो सकता जो एक जिसने सीखा है प्रॉपर्ली जो उसका हो सकता। तो बस मैं और क्या कहूँ, बहुत शुक्रिया सर। खुद तालिब इल्म है, एक स्टूडेंट है नेचर के, फितरत के, एडवेंचर के, तो यही कुछ मैं कह सकता हूँ। हाँ ये मैं कह सकता हूँ, चलो कुछ लोगों से मैं ज़रा सीनियर हूँ सर, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सकता कि हमारा कोई, हम तो बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर।